बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी नुक्ता के नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस चैनल को बड़े ज़ौक़ और शौक़ और मोहब्बत के साथ जो है मुलाहिज़ा कर रहे होंगे। हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है हज़रत सैयदना मौलाए कायनात हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के इरशादात मुबारक जो हैं उनको बयान करने का। तो आज मैं जो एक जुमला आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ वह हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि दुनिया से बेताल्लुकी बहुत बड़ी दौलत है। कहने को एक बहुत छोटा सा जुमला है कि दुनिया से बेताल्लुकी एक बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या कोई एक बंदा दुनिया से बेताल्लुक हो सकता है? सही। और दुनिया से ताल्लुक की एक मिसाल एक जुमले में अगर ख़त्म करूं तो हम फ़र्ज नमाज में जब इमाम मस्जिद के पीछे किरत के अंदर खड़े होते हैं और किरत जो है कारी साहब कर रहे होते हैं और हम पीछे खड़े होते हैं, तो हम समझते हैं कि वो कारी साहब का काम है, वो नमाज पढ़ा रहे हैं, हमें ज़रा थोड़ा सा फ्री का जो है वो टाइम मिला हुआ है और उसमें हम सारी कैलकुलेशंस घर की बाहर की अंदर की आके करके क्या है जाके क्या करना है, ये सारी कैलकुलेशंस वहां सोच रहे होते हैं कि अब फ्री टाइम मिला है, अब हम सोच ले कि हमने जाके क्या करना है, हम इधर क्या करने आए हैं, हम कर क्या रहे हैं। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि नमाज का मकसद और मफहूम क्या था। दुनिया से इस कदर हम जुड़े हुए हैं कि नमाज के अंदर भी जब कारी साहब किरत कर रहे होते हैं तो हम पीछे खड़े दुनियादारी के हिसाबो किताब में मसरूफ होते हैं। इससे बढ़कर दुनिया से अटैचमेंट जो है उसकी क्या मिसाल दी जा सकती है। दुनिया से बेताल्लुकी एक बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन उस शख्स के लिए जो दुर्वेश है। अब दुर्वेश जो है वो एक वाहद है कायनात का, एक ऐसा सच्चा सुच्चा इंसान जो पूरी दुनिया को बुला के अल्लाह को ढूंढने में लगा हुआ है। अब उसके नजदीक कायनात कोई मायना नहीं रखती। अच्छा, दुनिया से बेताल्लुकी के मायने भी दो हैं। एक ये कि आप दुनिया छोड़े और जंगल की तरफ निकल जाएं। मिसाल दे रहा हूं, फिर दूसरी बात करता हूं कि एक बादशाह था, उसने अपनी कनीज को कहा कि जाकर मेरा बिस्तर दुरुस्त करो, मैं आकर सोता हूं। अब कनीज बहुत सारे दिन की थकी हुई थी, वो जब उसके बिस्तर पर आई तो उसने कहा बादशाह सलामत ने कौन सा अभी आ जाना। वो एक लम्हे के लिए लेटी तो उसको नींद आ गई। नींद तो सूली पर भी आ जाती है। बादशाह सलामत आए तो बहुत नाराज हुए, उन्होंने कोड़ा उठाया और उसको मारना शुरू कर दिया और हाय 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 चीखो पुकार, और वो रो रही है। रोते रोते अचानक से उसने हंसना शुरू कर दिया। अब बादशाह सलामत ने मारना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको मारा, तुमको दर्द हुआ, तुम रोई, मुझे समझ में आता है, लेकिन खिलाफे फितरत तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया, ये मेरी समझ से बाला तार है, तुम हंसी क्यों हो। उसने कहा बादशाह सलामत, ये दुनिया की जिंदगी है, मैं 2 लम्हों के लिए इस बिस्तर पर सोई हूं तो मुझे इतनी सजा मिली है, जो सारी उम्र सोता रहा उसको कितनी सजा मिलेगी। बादशाह के ये वाला खाना उड़ गया। अब वो सारी रात चहलकदमी करता रहा बेचैनी के साथ। नींद कहां आनी थी, नींद उड़ गई। एक नुक्ता था, एक टर्निंग पॉइंट था, मिल गया। अब उसको अपनी छत के ऊपर जो है चाप सुनाई दी। उसने मुलाजमों को बुलाया, उसने कहा पकड़ के लाओ कौन इस वक्त रात के वक्त ऊपर घूम फिर रहा है। जब पकड़ के लाए गए, उन्हें कहा भाई ऊपर क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत हमारा ऊंट घूम गया, हम उसको तलाश कर रहे थे। उसने कहा ओए कभी महल की छतों के ऊपर भी ऊंट रहा करते हैं। उसने कहा जी कभी महल के अंदर भी अल्लाह मिला है, कभी महल के अंदर भी दुर्वेशी मिली है। अब बादशाह सलामत जो है वो बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने किसी को बताए बगैर जंगल का रुख किया। 17-18 साल जंगल में गुजार दिए। फिर आए तो दरिया के किनारे खैमा जन हो गए। किसी ने देखा हुआ ये तो बादशाह सलामत है, उनके बेटे को जाकर बताया आपके वालिद मोहतरम वहां पे खैमा लगा के बैठे हुए हैं, डेरा जमा के बैठे हुए हैं। अब उसने अपनी पूरी फौज ली और जाकर उन्हें कहा अब्बा जी आप कहां चले गए थे, हम आपको ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, आइए। वो अनाने हुकूमत संभालिए। अब वो बैठा जो है वो गदड़ी सी रहा था।
اس نے دھاگا نکالا, سوئی پانی میں پھینک دی, کہنے لگا اپنی فوجوں سے کہو کہ یہ سوئی نکال دے. تو اس نے کہا ابا جی آپ پاگل تو نہیں ہیں, آپ نے بہت اچھا کیا آپ چلے گئے تھے, آپ اس لائق نہیں ہیں کہ آپ اس عنان حکومت پر بیٹھے. کبھی فوجوں نے بھی سوئی تلاش کی ہے؟ تو بادشاہ سلامت نے مچھلیوں کو حکم دیا تو وہ مچھلیاں جو ہے وہ سوئی لے کر باہر آ گئی. یہ دیکھیے ایک شخص نے دنیا سے بے تعلقی اختیار کی تو وہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے اوپر حکومت دے دی. اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے پرائے کی تمیز چھوڑ دے, اچھے برے کی تمیز چھوڑ دے, سب کو اپنا سمجھے, سب کو اچھا سمجھے, چھوٹے بڑے کی تمیز چھوڑ دے, ذائقہ بد ذائقہ کو چھوڑ دے. یہ نہیں ذائقہ دار ہے تو بہت خوش ہو کے کھا رہا ہے اور تھوڑا سا کھانے میں کچھ آ گیا تو اب وہ اس کے مزاج ہی نہیں مل رہے. یہ بہت مشکل کام ہے, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ دینا. اگر کسی سے ملنا تو صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ملنا, اگر اس کے اندر دیکھنا تو اسی ذات کبریا کی جھلک کو پانا. یہ کوئی آسان کام ہے؟ دنیا سے بے تعلقی بہت بڑی نعمت ہے. جو دنیا سے بے تعلق ہوتا ہے, جو حضور کے قدموں میں آ کر گر جاتا ہے, اسے پھر زمانے کا تاجور بھی تو بنا دیتے ہیں, زمانے کی شہنشاہی اور بادشاہی بھی تو اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں. آج اگر ہمارا نظام چل رہا ہے تو روحانی چل رہا ہے. ظاہری نظام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس قدر اضطراب اور افراتفری کا نظام ہے. یہ باطنی نیک لوگ ہیں جو اس نظام کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو مولا کائنات نے بالکل درست فرمایا کہ جو دنیا سے بے تعلق ہو جائے تو وہ بہت بڑی دولت حاصل کر لیتا ہے, وہ عرفان حاصل کر لیتا ہے, وہ پہچان حاصل کر لیتا ہے. امید ہے آپ کو یہ نقطہ بہت پسند آیا ہوگا. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.